हेलो। रुद्रमा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज पंचम खंड के 17वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो वर्णन सुनने से पहले अपने शिव गुरु की स्तुति कर लेती हूँ, फिर से आगे की कथा सुनूंगी और सुनाऊंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं 17वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, दूत के यह वचन सुनकर जालंधर अत्यंत क्रोधित हुआ तथा उसने सब दैत्यों को आज्ञा दी कि सब एकत्र होकर इसी समय शिव जी के कैलाश पर्वत पर आक्रमण करें। यह सुनकर समस्त सरदार एवं सेनाध्यक्ष अपने अपने शस्त्र लिए चतुरंगी सेना के साथ चल दिए। उस सेना में 1 करोड़ दैत्य, 500 कबंध तथा 100 कुल धूम्र, चल, कालक, ध्रुव, मूरज और कालनेमी आदि को आज्ञा देकर जालंधर स्वयं भी घर से चलता भूनता हुआ निकला। उस समय उसकी पत्नी ने उसे बहुत समझाया तथा हाथ जोड़कर उसे मना करते हुए यह कहा कि हे स्वामी, शिव जी से युद्ध करके अब तक कोई नहीं जीता है। देवताओं के सबसे बड़े सहायक विष्णु जी तुम्हारे घर में ही है, अतः तुम वहां न जाओ। परंतु जालंधर ने मृत्यु के वशीभूत होने से उसकी एक भी बात नहीं मानी और वह उसी प्रकार क्रोध में भरा हुआ चल दिया। हे नारद, जब मृत्यु आती है तब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो मनुष्य चलने के समय स्त्री, ब्राह्मण आदि का आदर नहीं करता, वह फिर लौटकर नहीं आता। अस्तु सबके आगे शुक्र, फिर जालंधर तथा उसके पीछे समस्त सेना चली। पहले तो जालंधर को राहु दिखाई दिया, फिर मुकुट से सिर गिर गया, मुकुट सिर से गिर गया। शुंभ निशुंभ दोनों को सेनापति नियुक्त किया गया तथा कालनेमी भी जालंधर की आज्ञा पाकर सेना सहित चला। इसी प्रकार और भी अनेक दैत्य वंशी राजा कैलाश पर्वत पर चले। जब जालंधर सेना सहित नगर से कुछ दूर पहुंचा तब विष्णु जी ने देवताओं को बुलाकर यह कहा कि अब हमारे कष्ट दूर होने का समय आ गया है, इसलिए तुम सब गुप्त रूप से शिव जी के पास जाकर जालंधर के आक्रमण का समाचार कहो। विष्णु जी के उस आदेशानुसार देवता छिपे छिपे शिव जी के पास पहुंचे तथा स्तुति करने के उपरांत उन्होंने शिव जी से जालंधर के आक्रमण का समाचार पूरा कह सुनाया तथा जालंधर के वध की इच्छा प्रकट की। शिव जी ने जब देवताओं के मुख से यह समाचार सुना तो हंसते हुए कहा, हे देवताओं, अब तुम सब लोग धैर्य धारण करो, तुम्हें कोई कष्ट न होगा। यह कह उन्होंने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, हे विष्णु जी, तुमने जालंधर को क्यों नहीं मारा तथा बैकुंठ छोड़कर उसके घर में वास क्यों किया? शिव जी के ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी ने उत्तर दिया, हे शिव जी, जालंधर बहुत बलवान है, वह कोटि यत्नों से भी नहीं मर सकता। वह आपका अंश है, इसलिए उस पर किसी भी शस्त्र का प्रभाव नहीं होता। मैंने उसके साथ बहुत युद्ध किया, परंतु वह किसी प्रकार भी न मरा। उसकी मृत्यु आप ही के द्वारा होगी। अस्तु अब आप ही कृपा करके उसको मारें। आप आकाश से लेकर पृथ्वी के तक के स्वामी तथा तीनों गुणों से पूर्ण है। यह सुनकर शिव जी बोले, हे विष्णु जी, जालंधर हमारे अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हम उस पर त्रिशूल नहीं चला सकते तथा त्रिशूल के अतिरिक्त जो भी हमारे पास अस्त्र है उनका जालंधर पर कोई प्रभाव न पड़ेगा। इसलिए हमने एक उपाय सोचा है कि तुम सब अपना अपना तेज हमको देते जाओ। उस तेज से एक शस्त्र का निर्माण करेंगे, उस शस्त्र द्वारा जालंधर को जलाकर भस्म कर देंगे। यह सुनकर मैंने, विष्णु जी ने, इंद्र ने तथा समस्त देवताओं ने शिव जी को
शिव जी को अपना अपना तेज दिया। हम सबका वह तेज एकत्र होकर अत्यंत प्रज्वलित हुआ। तब शिव जी ने उसमें से एक शस्त्र बनाया। उसका नाम सुदर्शन चक्र रखा। वह चक्र कोटि सूर्यों के समान प्रकाशमान एवं अग्नि के समान प्रज्वलित था। सुदर्शन चक्र के बनाने से जो तेज शेष रह गया, उससे शिव जी ने वज्र बनाया। यह देखकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। हे नारद, इतने में ही जालंधर कैलाश पर्वत के समीप पहुंच गया। उसने पर्वत की एक कंदरा में सेना सहित डेरा डाल दिया। तब सब देवता उसे देखकर छिपे छिपे अपने स्थानों को, जहां वे पहले वास करते थे, चले गए। शिव जी के गणों ने दैत्यों की सेना के आगमन के पूर्व ही शिव जी को समाचार दे दिया था कि दैत्य सेना अब आना ही चाहती है। इसलिए शिव जी ने अपने नंदी गणपति एवं वीरभद्र को यह आज्ञा दी कि तुम अन्य गणों सहित जाकर दैत्यों से भली भांति युद्ध करो। शिव जी के गण यह आज्ञा पाकर वहां से चल दिए तथा पर्वत के नीचे शिव जी के आगे पर्वत के नीचे उतर आए। आज की वाणी में अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। फिर से अगले एपिसोड में अगला पार्ट